एवरीवन, सो आज हम लोग करने वाले हैं प्लांट किंगडम से रिलेटेड मस्ट डू और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके लिए पक्का हेल्पफुल होंगे नीट यूजी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट और मस्ट डू टॉपिक्स। क्लासिफिकेशन में आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन से ईयर में इन्होंने क्लासिफाई किया था अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम्स में। सो जस्ट हैव अ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन के तरीके। तो जस्ट इनको भी जस्ट गो थ्रू वंस कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस तरीके का होता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस तरीके का होता है, जस्ट हैव अ ग्लांस इसमें भी। एंड टैक्सोनॉमिक डिविजन्स की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिएगा डेफिनेशन समझ लीजिएगा इस टॉपिक में। नाउ अब हम बात करते हैं अलग अलग किंगडम्स की, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, उनके फीचर्स। तो एल्गी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऑब्वियसली रिजर्व मटेरियल्स इन एल्गी। एल्गी में कौन कौन से रिजर्व मटेरियल्स होते हैं, तो जो टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप वो टेबल करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स भी कौन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो फ्रेम होके आ रहे हैं वो रेड एल्गी से रिलेटेड फ्रेम होके आ रहे हैं, फाइकोटिरेट्रिन। सो गो थ्रू कौन सी एल्गी में कौन से पिगमेंट्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देन ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन में भी आप क्या देखेंगे कि जैसे कॉन्जुगेशन है वो कौन से एल्गी में होता है, आइसोगेमी कौन से एल्गी में होता है, इसके एग्जांपल्स आप लोग देखेंगे, जाइगोटिक मियोसिस एंड आइसोगेमी एंड ऑल। सो कौन से अलग अलग एल्गी में हो रहे हैं। सो रिप्रोडक्शन। आइसोगेमी में भी आप लोग ये देखिएगा कि फ्लैजिलेटेड गैमेट्स जो है फ्लैजिला जिनमें होता है वो कौन सी एल्गी में होते हैं, या फिर जिनमें फ्लैजिला यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स कौन से एल्गी में पाए जाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग एल्गी को क्लासिफाई करें तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक पे वो क्लासिफाई किए जाते हैं, भाई ऐसी कौन से फीचर्स है। 1 2 3 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड यू कैन फाइंड आउट द राइट आंसर। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी ऑन व्हिच बेसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ क्लोरोप्लास्ट की शेप्स, अलग अलग शेप्स होती है क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग एल्गी में, तो उसके एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिए। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे जो है एग्जांपल्स, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जेलिडियम ग्लैसिलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है अधिकतर फ्रेम होके आ रहे हैं। सो ये सारे आप जरूर कीजिएगा, ये वाले एग्जांपल्स इस टॉपिक में। ब्रायोफाइट्स में आप लोग देखेंगे लाइफ साइकिल कैसी होती है, वो तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ही। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मियोसिस होता है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे कौन सी स्पीशीज में बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट्स है या फिर नहीं होते हैं। कुछ मैकेनिज्म ऐसे होते हैं कि किस तरीके से स्पर्म्स जो होते हैं वो आर्किगोनिया की तरफ पहुंचते हैं, तो दैट मैकेनिज्म इन पर्टिकुलर स्पीशीज, तो दैट्स इंपॉर्टेंट इन ब्रायोफाइट्स। और अगर हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे जो है बहुत सारे, वैसे तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है इनके अलग अलग स्पीशीज, बट जो मोस्ट कॉमन जो है वो क्वेश्चंस फ्रेम होके आ रहे हैं इट्स लाइक कि कौन सी स्पीशीज हेल्प करती है पीक फॉर्मेशन के लिए, तो ये सब कुछ। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर इम्पोर्टेंट, और उसमें भी क्या क्या कि कौन सी स्पीशीज में जो मैकेनिज्म है सीड डिस्पर्सल किस तरीके से हो रहा है। तो कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जैसे हम लोग बात करें लिवरबोर्ड्स की, राइट, तो उसमें इलेटर मैकेनिज्म होता है। आप लोग ये भी देखेंगे कि अलग अलग से क्लासिफाई किया जाता है ब्रायोफाइट्स को, लिवरबोर्ड्स, हॉर्नबोर्ड्स और मॉसेस। तो इसमें क्या देखेंगे कि प्रोटोनिमा इसमें होता है, कैप्सूल की जो फॉर्म है इन अलग अलग वैरायटीज में वो किस तरीके की है, टीटा किसमें है, राइजोट्स किसमें है। क्लासिफिकेशन पूरी टेबल में से जो मोस्ट कॉमन है वो देखिएगा, एंड ऑब्वियसली मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं, तो आप उसके फीचर्स देखेंगे। नाउ ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक ऑफ ब्रायोफाइट्स। स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी लेवल ढंग से देखिएगा, बहुत ही एक एक पॉइंट देखिएगा, स्पोरोफाइट कहाँ पे है, कीमा कब कौन सा है, थैलस कौन सा, राइजोइड्स कौन सा। सो गो थ्रू द स्ट्रक्चर स्पेशली ऑफ ब्रायोफाइट्स, ये जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। Now talking of pteridophytes, लाइफ साइकिल इज इंपॉर्टेंट। लाइफ साइकिल में अगेन आई रिपीट, आप लोग क्या देखिए कौन सा डोमिनेंट फेज है
plant flora and these kind of questions are usually asked. Life cycle is important, mainly like independent phase कौन सा, dominant phase कौन सा, किस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा. फीचर्स ऑब्वियसली अगर आपने फीचर्स कर लिए टेरिडोफाइट्स में तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कवर हो जाएंगे. बस इस तरीके से देखेंगे आप डिफरेंसेस या फिर कॉमन चीजें कि टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के बीच में क्या क्या चीजें कॉमन है और क्या क्या चीजें डिफरेंट है. तो ये चीजें इस तरीके से आप लोग फीचर्स देखिएगा टेरिडोफाइट्स. ऑब्वियसली एग्जांपल्स ऑफ होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी, कौन सी स्पीशीज में कौन कौन सी स्पोरी या स्पोर फॉर्मेशन हो रहे हैं. अब यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो चीज है वो ये आ रही है कि वॉकिंग फॉर्म विच इज एडिनिटम, इसमें क्या है प्रोपोगेशन किस तरीके से होता है. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. ऑब्वियसली मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं उनके फीचर्स आप जरूर देखिएगा. अब चलिए आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स में. मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है प्लैंक्टन में से वो फ्रेम होके आ रहे हैं कौन से टॉपिक्स में से, एल्गी में से आ रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस और बायोफाइट्स में से आ रहे हैं. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड फ्रॉम दीस टू टॉपिक्स. हालांकि हमको कवर तो सब कुछ करना ही है बट एक्सरसाइज कीजिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कवर कर रहे हैं. तो जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम लोग बात करें, फीचर्स आर इंपॉर्टेंट एज यूजुअल, राइट. और इसमें भी आप क्या देखेंगे कि जाइलम क्या है, फ्लोएम में क्या चीज लैकिंग. तो जाइलम फ्लोएम वाला डिफरेंसेस आप देखिएगा. अगेन आई टॉक ऑफ लाइफ साइकिल, कौन सा जो फेज होता है वो डोमिनेंट होता है, कौन सा नहीं होता है. इसमें भी आप क्या देखेंगे कि डिफरेंसेस देखेंगे कि भाई जिम्नोस्पर्म जो है वो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स से किस तरीके से डिफर कर रहा है. सो डिफरेंसेस इस तरीके से आप लोग फीचर्स पढ़ेंगे और कौन सी चीजें इन तीनों में कॉमन है. कुछ ऐसी स्पीशीज है जो कि डायोशियस है या मोनोशियस है, उनके एग्जांपल्स साइकल्स, स्पिनर्स एंड ऑल, राइट. इसमें जो मोस्ट कॉमन टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो कोनिफर्स है. तो एक बार उसके फीचर्स आप जरूर देख लीजिए कोनिफर्स की क्या क्या स्पेशलिटी या फिर फीचर्स होती है. एंड अगेन एग्जांपल्स मोस्ट कॉमन, ये जो आपको स्पीशीज यहाँ पे दिख रही है आप इसके आप गो थ्रू द फीचर्स ऑफ द सेम. एंड अगेन वी शुड नो लाइक कि गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, किसमें फ्री लिविंग होता है, कौन सी स्पीशीज ऐसी होती है या फिर जिसमें इंडिपेंडेंट होता है. तो इस तरह की क्वेश्चंस. और अगर इस टॉपिक की बात करें तो एंडोस्पर्म कौन सा होता है, हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, कुछ न्यूमेरिकल फ्रेम होके आ रहे हैं. एक बार आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि हेप्लॉइड स्ट्रक्चर जो होता है इनकी स्पीशीज में जिम्नोस्पर्म्स की अगर बात करें तो वो इसमें होता है, किस तरीके से होता है. सो दीस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस टॉपिक. Now from angiosperms, this topic is particularly rare. कुछ ही क्वेश्चंस जो है फ्रेम होके आ रहे हैं तो उसमें जनरल सी चीजें आप लोग देखेंगे. कॉमन सेंस वाली फॉर एग्जांपल कौन सी स्पीशीज है जिसमें सीड्स नहीं होती है जिम्नोस्पर्म्स, राइट. उसमें भी कौन कौन सी वेराइटीज है, कौन कौन सी स्पीशीज है. और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं उसके एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा. स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, फ्लावरिंग प्लांट, या फिर लार्जेस्ट और टॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है. तो एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट अगेन एंड गो थ्रू जनरल फीचर्स एज ऑलवेज. लास्टली आई वुड सजेस्ट कि इसमें एक बार डबल फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, मैकेनिज्म ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट टू दैट.